अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ भाई, अक्सर मैं उनके कमेंट्स देखता हूँ। उनका कहना होता है कि अज़रबैजान में पुलिस यहाँ की ठीक नहीं है, इमिग्रेशन यहाँ की ठीक नहीं है, वो हमें तंग करती है, हमसे पैसे लेती है। वो बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हैं जो यहाँ आके कुछ टाइम स्टे किया है, यहाँ से चले गए हैं वो, या कुछ यहाँ भी हैं, वो भी अक्सर ऐसे गिला करते हैं। वो ऐसे ही एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया है, कहते हैं जी कि यहाँ की पुलिस बहुत तंग करती है, पैसे लेती है, इमिग्रेशन बहुत तंग करती है, वो पैसे लेती है। मैंने कहा जी, आपको इमिग्रेशन क्यों तंग कर रही है? कोई वजह तो होगी। ऐसे तो किसी को इमिग्रेशन तंग नहीं करती यहाँ, ना ही पुलिस तंग करती है। कुछ जगह जगह पे सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस किसी को भी खड़ा करके वो जो है ना तंग करना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होता। खैर, तो मेरे पूछने पे उन्होंने बताया जी कि मैं यहाँ डिलीवरी फूड का काम करता था और पुलिस ने रोका, उन्होंने पैसे लिए। जब इमिग्रेशन ने रेड मारा हॉस्टल में तो उन्हें भी पैसे देने पड़ गए। मैंने उन्हें ये बात कही, मैंने कहा यार, आप शुक्र करें कि इमिग्रेशन ने अगर रेड मारा है तो आपको उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा यार, पहले तो मैंने उन्हें ये बात कही है, मैंने उन्हें कहा यार कि जो है ना, पहले तो उन्हें मैंने ये बात कही, मैंने कहा यार, कोई वजह होगी कि आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं या इमिग्रेशन ने रेड किया है, कोई बात तो होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है, मुझे वजह बताएं। वो पहले भाई मुझे वजह ही नहीं बता रहे। बाद में उन्होंने कहा है मुझे कि जो है जी, मैं तो बाइक चला रहा था और पुलिस वाले ने रोका है मुझे और वहाँ उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी, उन्होंने पैसे आपसे क्यों लिए हैं, क्या वजह है? आपने कोई सिग्नल तोड़ा है, वॉलेशन किया आपने? कहता है जी, मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था, यहाँ का नहीं था। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद कहता है जी कि उन्होंने मुझसे यहाँ का लाइसेंस मांगा। मैंने कहा मांगा क्या उन्होंने, पहले ये तो बता। कह रहा TRC कार्ड लिया पहले उन्होंने मुझसे। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने मोटरसाइकिल के कागज़ मांगे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारे नाम पे थे? कहता नहीं, मेरे नाम पे तो नहीं थे, एतबारनामा मैंने बनवाया हुआ था। मैंने कहा एक ही बात है, कोई मसला नहीं है उस पर। मैंने कहा नंबर प्लेट थी आपके बाइक की? कहता जी थी। मैंने कहा कौन सी थी? कहता है जी वो येलो कलर की। मैंने कहा वाइट क्यों नहीं लगवाई? कहता जी बाइक ही रेंट पे था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर जुर्माना तो होना ही था ना आपको? ठीक है। कहते जी क्यों होना था जुर्माना? मैंने कहा यार, बात ये है कि जो बंदा विज़िट पे यहाँ आता है ना, ठीक है, विज़िट वीज़े पे, तो वो 1 माह का गालबन टाइम होता है। वो यहाँ अगर गाड़ी चलाना चाहे तो वो पाकिस्तानी लाइसेंस या किसी भी कंट्रीज़ का लाइसेंस बना हुआ इंटरनेशनल, तो वो चला सकता है। टूरिस्ट को अलाउ होता है। ठीक है। और आपके पास TRC कार्ड उठाया हुआ है तो आपको 1 माह से ज़्यादा हो गया वहाँ। फिर दूसरी बात यह है कि आप जो येलो कलर की नंबर प्लेट यहाँ लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, उस पर अक्सर औकात जुर्माने हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोटे वे पुलिस का कहना है कि आप लोग जो है ना वाइट नंबर प्लेट लगवाएं यहाँ, जिसमें चिप लगी होती है। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग ख़र्चा बचाने के लिए वो लगवा लेते हैं येलो कलर की, रेड कलर की नंबर प्लेट, तो जिसमें जो है ना फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती रहती है। वो ज़्यादातर ना जो ये है ना दूसरे रेंटल जो बाइक देते हैं रेंट पे, ये उन्होंने लगवाई होती है, वो वाइट कलर की नंबर प्लेट नहीं लगवाते। ठीक है, तो वो थोड़ी महंगी होती है, इसलिए ये नहीं लगवाते। तो अब एक बंदा अगर कारोबार कर रहा है तो कारोबार में वो कितने बाइक अपने नाम पे करवाएगा, कितने बाइक को वाइट कलर की नंबर प्लेट लगवाएगा? एक दफ़ा मेरा भी इत्तेफाक ऐसे ही हुआ था। तो मैंने बाइक लेने में गया था, तो वो मैंने उन्हें कहा मुझे इस तरह की नंबर प्लेट वाली नहीं चाहिए, मुझे वाइट नंबर प्लेट वाली चाहिए। आप यकीन मानेंगे मुझे वो रेंटल ने क्या कहा है? मुझे कहता है जी कोई मसला नहीं है, पुलिस रोकेगी आपसे, वो 50 रुपये ले लेगी, आप एक दफ़ा देना, महीने में एक दफ़ा रोकेगी आपको, वो ज़्यादा नहीं रोकेगी, या फिर मुझे कॉल कर लेना, आप 50 बना देना। मैंने उसे ये बात कही है, मैंने कहा मेरे भाई हम फॉरनर हैं, ठीक है, आप लोकल हो, हम फॉरनर हैं, आपके कवानीन और हमारे कवानीन में फ़र्क है, रूल्स में भी फ़र्क है। तो मेरे भाई, हमें ये चीज़ें आप ना बताएं कि वो हमें एक दफ़ा रोकेंगे महीने में। कोई एक पुलिस वाला यहाँ नहीं है। ठीक है, जगह जगह पे सिग्नल्स हैं, पुलिस खड़ी होती है, तो एक ने थोड़ी रोकना है। हम उसे क्या कहेंगे भाई, हम वो पीछे रोक के आप जुर्माना दे आए हैं? ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, गलत काम गलत होता है। तो मैं ये नहीं लूँगा बाइक। मैंने, आप यकीन माने, मैंने बाइक नहीं ली उनसे। तो जो भी यहाँ आके बाइक चलाते हैं ना, यहाँ आके ड्राइव करते हैं, तो वो ख़ास तौर पे इन बातों पे ध्यान दें। पहले मैं अभी पुलिस का बता रहा हूँ आपको, पहले पुलिस का बताऊँगा, फिर आपको इमिग्रेशन का मैं बताऊँगा। ठीक है, जो लोग यहाँ आके स्टूडेंट वीज़ा लेके कार्ड, TRC कार्ड, और वो काम कर रहे हैं ना इस पर डिलीवरी फूड का,
ठीक है। उनके लिए इतला ये है कि वो अगर करना भी चाहते हैं, है तो इलीगल है, लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहते हैं तो वो वाइट नंबर प्लेट वाली लें बाइक, ठीक है, जिसमें वो चिप सी लगी होती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए पाकिस्तानी, जहाँ से भी आप आते हैं उसे इंटरनेशनल करवाएं, इंटरनेशनल करवा के यहाँ आके उसे कन्वर्ट करवा लें आप, ठीक है। वो हो जाएगा, अज़रबैजान का लाइसेंस आपको इशू हो जाता है। जितनी आपकी TRC होती है ना, टाइम पीरियड, उसका ड्यूरेशन पीरियड, उतनी ही आपको जो है ना लाइसेंस का मिल जाता है आपको लाइसेंस, ठीक है, यहाँ का। फिर दूसरी बात, बाइक आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, आपने हेलमेट लाजमी पहना होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी पूरी रखें, आपको मोटरवे पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं कह रहा हूँ, वो आपको तंग नहीं करेंगे। बसूते दीगर अगर आपने कोई वायलेशन ना की, सिग्नल ना तोड़ा या कोई इस तरह का मामला ना की, या अगर आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हो, ठीक है, फिर तो उन्होंने रोकना ही रोकना है ना। अदरवाइज़ वो आपको तंग नहीं करेंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो, ठीक है। मोटरवे पुलिस वालों का यहाँ यही काम है, अगर आपके पास ये चीज़ें पूरी हैं तंग नहीं करेंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई सिग्नल वगैरह नहीं तोड़ते या कोई रॉन्ग साइड पे नहीं जाते, कोई मसला नहीं है उस पर। अब आ जाएँ इमिग्रेशन वाली साइड पे। अब इमिग्रेशन का मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक इमिग्रेशन का सवाल है मेरे भाई, इमिग्रेशन ने पहले ये बात कही हुई है कि स्टूडेंट को यहाँ काम अलाउ नहीं है, वो यहाँ सिर्फ स्टडी करने के लिए आएँ, अदरवाइज़ उन्हें काम अलाउ नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को पता है या जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा, ठीक है। या जिन्होंने किसी और सोर्स के थ्रू यहाँ आए हैं, उन्होंने बताया हुआ तो वो एक वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया हुआ तो यहाँ के उन्हें पता चल ही जाता है, ये बात तो कंफर्म है। जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, पता चल जाता है बंदे को काम अलाउड है या नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ काम करते हैं स्टूडेंट वीज़े पे, स्टडी वीज़े पे, ठीक है। अब जब स्टडी वीज़े पे हम यहाँ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्होंने स्टे किया हुआ होता है हॉस्टल में रहते हैं वो, क्योंकि उनके ग्रुप बन जाते हैं। फिर जब उनके ग्रुप बन जाते हैं वो फिर दोस्त यार यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके इमिग्रेशन के मसाइल हैं यहाँ स्टूडेंट पे। तो जब उनके ग्रुप बन जाते हैं, या तो फिर वो हॉस्टल में स्टे करते हैं या फिर वो अलग से कर ले लेते हैं। अब जो मोस्टली हॉस्टल में स्टे करते हैं ना, तो हॉस्टल में जो है ना साथ कोई पाकिस्तानी होता है, उसी ने रेट डलवा देनी होती है, ठीक है। तो जिस वक्त रेट होती है तो वो आते हैं, देखते हैं उनके बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर बाइक्स खड़ी हुई हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हम सबको रिपोर्ट करेंगे और हॉस्टल वाले को चालान करेंगे हम। जब ये कंडीशन होती है ना, तो उस वक्त फिर बंदे जो है ना बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, यार ये तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है। अब हॉस्टल वाला भी उसी में ही आता है बीच में ना। जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना बीच में, तो उस वक्त आप इमिग्रेशन से अपनी जान छुड़वाते हैं, किसी ना किसी तरह यार हम जान छुड़वाएं, नहीं तो हम सब डिपोर्ट होंगे यहाँ से, ठीक है। आपको पता है इस बात का कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उस बंदे को भी फ़ाइन होता ही होता है, डिपोर्ट भी हो सकता है, फिर साथ हॉस्टल वाले को भी फ़ाइन होता है, ठीक है। वो इमिग्रेशन हॉस्टल वाले को लाजमी कहती है अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं या इलीगल बंदा है तेरे में या कोई इस तरह के काम कर रहे हैं तो तू मुझे इन्फॉर्म कर, अगर नहीं करेगा तो तुझे फ़ाइन होगा। ये रेस्टोरेंट वालों को भी कहा हुआ है कि आप लोग बंदे यहाँ इस तरह के खड़े नहीं कर सकते, आप वही करें जो आपकी कंपनी में है, अदरवाइज़ आप स्टूडेंट को नहीं रख सकते, आप रखेंगे तो जुर्माना होगा, फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ काम करने के लिए, या तो वो हॉस्टल में इस तरह के उनके साथ मामलात हो जाते हैं, या फिर जब उन्होंने अलग से रैश ली होती है, ठीक है, तो बाइक तो ज़ाहिर सी बात उन्होंने खड़ी करनी है, आते जाते तो देखते हैं लोगों ने, बैग भी होता है उनके पास, तो कोई ना कोई इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देता है, इमिग्रेशन को पता चल ही जाता है, ठीक है ना, वहाँ भी इमिग्रेशन रेड कर देती है, तो उनके बचने का कोई ज़रिया नहीं होता। फिर बाद में वो कहते हैं जी पुलिस भी पैसे लेती है, इमिग्रेशन भी पैसे लेती है, ठीक है। बाद में फिर वो इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी इनलीगल एक्टिविटी में आप शामिल होंगे तो ये बात आप जहन में रखिएगा, अगर मोटरवे वालों के दायरे में आप आ गए, वहाँ वालेशन की कोई ऐसी, ठीक है, तो वो मोटरवे वाले आपको पकड़ लेंगे। पुलिस वालों का अगर जो कानून हुआ, जहाँ जो आप अगर उनके दायरे में रह के कोई ऐसे प्रॉब्लम कर देंगे तो वो पुलिस वाले ही आपको पकड़ेंगे, वहाँ इमिग्रेशन या मोटरवे वाले आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर इमिग्रेशन के जो मतलब है उनके जो दायरा है उनका, ठीक है, वो जो देखते हैं चीज़ें, अगर उनमें आप कोई ऐसी सरगर्मियाँ करेंगे तो इमिग्रेशन आपको पकड़ लेगी। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब है कि इमिग्रेशन के मामला यहाँ मोटरवे देख रहे हैं, मोटरवे वाले यहाँ पुलिस वाले देख रहे हैं, ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं है भाई। इमिग्रेशन अपने काम करती है, मोटरवे वाले अपना काम करते हैं, और जो लोकल पुलिस होती है वो अपना काम करती है। ऐसा नहीं होता कि सारी बीच में जो है ना सब नहीं गिचमिच की हुई है, ठीक है। इमिग्रेशन के काम जो मोटरवे वाली पुलिस देख रही है, हाँ भाई ये इलीगल है, इसे पकड़ो भाई, हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई। इमिग्रेशन ही देखती है अपने मामला, ठीक हो गया। ये उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ आके गैर कानूनी काम करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट वीज़े पे, ये उन लोगों के लिए है जो बाद में फिर गिले करते हैं जी यहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, यहाँ की इमिग्रेशन ठीक नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है। जब आप कोई ऐसे काम करेंगे तो फिर तो इमिग्रेशन तो आप नहीं छोड़ेगी,
ठीक है, ना ही मोटरवे पुलिस वाले छोड़ेंगे आपको। ठीक है, पहले ही आप लोग वो काम ही ना करें आप, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सके। मैंने अपनी हर वीडियोस में बताई हुई हैं ये बातें, हर वीडियोस में ये बातें मैंने बताई हुई हैं। उसके बावजूद अगर कोई मेरी वीडियो देख के फिर बाद में कहता है जी वो चलता है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी भी तो काम कर ही रहे हैं ना, तो फिर भाई आप भुगतें फिर आके आप। ठीक है, फिर आप फिर बाद में ऐसे मैसेज भी ना किया करें आप लोग। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं हम जो भी काम करेंगे लीगलाइज़ करेंगे। ये वीडियोस मेरी उनके लिए होती हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।